से 12 वर्ष पहले दो 2014 में मई 2014 कुछ खास हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये भारत नया भारत है। नया भारत समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में मिल के नए पत्थर लगा रहा। नमस्कार, मैं हूं अनूप। नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने जा रहे हैं। 2014 से 2026 के बीच यह वक्त सिर्फ कैलेंडर की तारीख बदलने का नहीं रहा, बल्कि यह दौर रहा भारत के बुनियादी ढांचे, उसकी साख, उसके सामर्थ्य में युगांतकारी परिवर्तन की। आज जब देश मोदी सरकार के सफल 12 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, तो एक भारतीय होने के नाते आपके जहन में भी एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इन 12 सालों में हमारी और आपकी तकदीर कैसे बदली। इसी मुद्दे पर भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क हर क्षेत्र में हुए बदलाव की जमीनी हकीकत आप तक पहुंचाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इकोनॉमी तक, गरीब कल्याण से लेकर देश के आंतरिक हालात तक, ऐसे ही 12 मुद्दों को लेकर 12 एपिसोड हम आप तक पहुंचाएंगे, जिसके जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत के बुनियादी ढांचे में विश्व स्तरीय परिवर्तन हुआ है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है,
राम ऊर्जा है, राम विवाद नहीं, राम समाधान है। भारत माता की, भारत माता की। भारत की तकदीर लिखने वाली संसद की सीढ़ियों को चूमने और लोकतंत्र के मंदिर में साष्टांग होकर प्रवेश करने की ये तस्वीरें किसी औपचारिकता की नहीं हैं, बल्कि उस भाव में डूबी हैं जिसमें अपने देश को सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंचाने का जज्बा हिलोरे मार रहा है। ये लोकतंत्र के उस मंदिर और उसकी पूरी व्यवस्था के प्रति आभार है जिसने इस शख्सियत को अपनी भारत माता की सेवा के लिए चुना, जो उसका वर्षों से सपना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने देश को भारत राष्ट्र के रूप में देखा, उन्हीं संकल्पों में जिया और जब राजनीति के जरिए पूरे देश की सेवा करने की बारी आई तो अपने संकल्पों को एक एक कर जमीन पर उतारना शुरू किया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी खास पहचान बनाने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी की आकांक्षाओं को जब उड़ान मिली 2014 में, जब उन्होंने देश की बागडोर संभाली, तो तब से लेकर आज तक अपनी भारत माता को सर्वोच्च शिखर पर विराजमान करने की दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे गुड गवर्नेंस, आंतरिक सुरक्षा, शांति, एकता, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और विरासत की बात हो, चाहे गरीब कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को नए मुकाम पर पहुंचाना हो, या विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा, हर क्षेत्र में आशातीत कामयाबी की नई इबारत है। पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की प्रगति के लिए एक के बाद एक समयबद्ध तरीके से योजनाएं तैयार की। ये योजनाएं सिर्फ कागजों में ही नहीं रही, इन्हें जमीन पर उतारा गया। सरकार ने शासन का एक नया मॉडल दिया। सरकार ने नए मानक तय किए। जिन योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण उसी सरकार ने पूरी जवाबदेही के साथ किया। मोदी सरकार ने एक नई संस्कृति दी जिसमें मोदी की गारंटी का मतलब है वादा, इरादा और उसे पूरा करना। श्री नरेंद्र, यही वजह रही कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी को देश सेवा का मौका मिला। अपने तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी ने 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन 12 साल पहले 16 मई को आए लोकसभा के नतीजों ने उन्हें देश का प्रधान सेवक बना दिया था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मेरी जिम्मेवारी मुझे दौड़ाती है। देश के कोटि कोटि जनों ने भी मुझे आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी। आपके इस आशीर्वाद की शक्ति से मैं दिन रात देशवासियों की सेवा में जुटा रहा। सवाल है कि मोदी सरकार ने आखिर किस फॉर्मूले पर काम किया कि न सिर्फ देश में लगातार तीसरी बार एनडीए का शासन चल रहा है, बल्कि राज्यों में भी बीजेपी की जीत और एनडीए की सरकारें बनने का सिलसिला जारी है। तो इसका जवाब है हर क्षेत्र में विकास के बेसिक सिद्धांत पर अमल के साथ ही नए विजन को भी पूरा करने पर लगातार जोर देना। पीएम मोदी ने जिन सपनों को जिया, उन्हें जमीन पर सिलसिलेवार तरीके से उतारने के लिए भी उतनी ही शिद्दत से काम किया। किसी देश के विकसित होने के लिए जनसंख्या और क्षेत्रफल ही नहीं, बल्कि नीति, नियत और इच्छा शक्ति की जरूरत होती है।
नरेंद्र मोदी के 12 साल के कामकाज को अगर कई अलग अलग क्षेत्रों में हुए विकास के सांचे में देखा जाए तो सबसे पहले बात आएगी इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म की। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा। देखिए, मोदी जी का विजन का कोई मुकाबला नहीं है। अगर उन्होंने ये तय किया कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, जो कि अंग्रेजों के समय का बना हुआ है और वहां पर बहुत परिवर्तन की आवश्यकता थी, उसके स्थान पर उन्होंने एक तरफ जो राजपथ था उसको कर्तव्य पथ कर दिया, उसका सौंदर्यीकरण हुआ है, वो सबको दिल्ली में देखने को मिलता है। मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई दिव्य शक्ति है उनमें कि जो 24 घंटे में से 20 घंटे अनवरत काम करते हैं। देखिए, भारत के सामने आसन्न सभी चुनौतियों को ध्वस्त करते हुए भारत विकसित भारत बने, इस दिशा में भारत को अग्रसित करने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के लिए 12 साल बहुत महत्वपूर्ण है। इन 12 साल के सभी विषयों के बारे में यदि चर्चा की जाए बहुत लंबा होगा, लेकिन मैं एक वाक्य में कह सकता हूं कि 2014 से पहले व्यवस्था के प्रति अविश्वास से ग्रसित भारत को भारत में व्यवस्था के प्रति विश्वास को कायम करके भारत को विकसित होने के मार्ग पर प्रशस्त करने में भारत को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस 12 साल में भारत को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश भर में काम हुए हैं, मैं कह रहा हूँ ये 12 साल बेमिसाल है। उन्होंने गरीब को गणेश मानकर काम किया है और आज पूरी दुनिया में हमारा देश का मान सम्मान बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर देश की रीढ़ की हड्डी है। हर स्टेट को एक दूसरे से हम कनेक्ट होंगे तभी हमारी आर्थिक उन्नति होगी। जैसे कोई चीज़ एक महाराष्ट्र में हो रही है, वो चीज़ बिहार में कैसे जाए, या आंध्र प्रदेश में हो रही है मछली, वो वर्ल्ड वाइड हमारे पूरे इंडिया में कैसे जाए। तो इसके लिए फ्रेट कॉरिडोर का होना बहुत ज़रूरी है। और नितिन गडकरी साहब जो ये काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनसे बेहतर इस चीज़ को कोई अभी पूरा नहीं कर पा रहा है। आज रोडवेज़ की हालत हमारी पिछले 5-7 सालों में हम देखेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट की NHI के प्रोडक्ट्स हो या PPP के थ्रू प्रोजेक्ट्स हो जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन भी होता है, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स में हमने इतने अच्छे किए हैं कि आज आपको फ्रेट देने के अलावा भी, आपको टोल लेने के अलावा भी आपको बहुत खुशी मिलती है जब आप देहरादून जैसी जगह 2 घंटे में कवर करते हो। इस कारण से आज देहरादून की प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे हैं, देहरादून की उन्नति हो रही है। क्योंकि दिल्ली से पहले दिल्ली NCR नज़दीक होता था फॉर एग्जांपल, तो NCR की उन्नति हुई, लेकिन अब हम उसके कवरेज में देहरादून और मेरठ को भी लेके आ रहे हैं, और ये सब रोडवेज के कारण ही हो रहा है। देश बुनियादी ढांचे में आए क्रांतिकारी बदलावों के दौर से गुजर रहा है। मोदी सरकार ने स्केल और स्पीड के मूल मंत्र के साथ देश को वैश्विक और आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जिनसे देश में हुआ ऐतिहासिक विकास साफ दिखता है। चाहे सड़क हो, रेल, मेट्रो, सिविल एविएशन, पोर्ट्स और वाटरवेज हो, लॉजिस्टिक्स या फिर डिजिटल कनेक्टिविटी के हर क्षेत्र में क्रांति आई है। पिछले 1 दशक में सड़कों का जाल देश की जीवन रेखा बन चुका है। भारत एक्सप्रेस की स्थापना की 3री वर्षगांठ के समारोह में शामिल हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री
देश के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्रेस को लेकर बेहद आशान्वित दिखे। दिल्ली ये बहुत समस्या की बात है और मैं दिल्ली एनसीआर में 1,60,000 करोड़ रुपए के काम कर रहा हूँ इस समय मौजूदा। हाँ, अब मेरे पास लिस्ट है, आपको देके जाऊंगा। तो क्या आजकल ये लोग विश्वास नहीं रखते कि नेता आके और कुछ भी बोल के जाते हैं। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पूरा हो गया। केवल द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के बाजू में 5 से 6 लाख लोगों की टाउनशिप बनी है। कम से कम 15 से 20 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई आजू बाजू में, जो दिल्ली और हरियाणा की जिम्मेदारी थी। और बाद में हमने UR2 बनाया। UR2 यानी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट आप वो सोनीपत पानीपत जाने के लिए ये GT रोड को डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गई। तो ऐसे हमने दिल्ली का पेरिफेरल रोड बनाया। अब जो मैं नए रोड बनाने वाला हूं, जो पहली बार आपको न्यूज दे रहा हूं, बिल्कुल सर, महिपालपुर गुरुग्राम किलोमीटर है। UR2 में दिल्ली से कटरा, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में है। जम्मू, हाँ कटरा, यस जम्मू। और अमृतसर 4 घंटे में है। और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में होगा। और दिल्ली से मनाली भी आपका 7 से 8 घंटे में होगा। अभी काम शुरू है, काम चल रहा है। ये तो कटरा का तो आपको 6 महीने में पूरा हो जाएगा। वैसे एक हरियाणा का पार्ट पूरा हो गया। मोदी सरकार के पिछले 12 साल की परफॉर्मेंस में इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए बदलावों पर आंकड़े क्या कहते हैं, ये देखिए। मोदी सरकार ने पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को साल 2014-15 के 2 लाख करोड़ के मुकाबले बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2026-27 में 12,20,000 करोड़ कर दिया है। देश में नेशनल हाईवे का नेटवर्क 2013-14 के 91,287 किलोमीटर से बढ़कर 1,46,204 किलोमीटर हो गया है, यानी लगभग 60% की वृद्धि। सड़कों के निर्माण की रफ्तार 2014 के लगभग 12 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर 34 किलोमीटर प्रतिदिन से ज्यादा हो गई है। 4 या उससे ज्यादा लेन वाले NH और एक्सप्रेसवे की लंबाई 18,371 किलोमीटर से 2.5 गुना बढ़कर 48,422 किलोमीटर से ऊपर पहुंच गई है। 2014 में जहां रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन महज 6.3% था, वो अब 100% हो चुका है। 164 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, तो बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड कॉरिडोर का काम भी अंतिम चरण में है। यही नहीं, मोदी सरकार ने अक्टूबर 2021 में PM गति शक्ति राष्ट्रीय प्लान लॉन्च किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिजिटल और एकीकृत क्रांति, जिसके तहत 44 मंत्रालय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए। यानी कि अब सड़क, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट ये सब अलग अलग नहीं सोचते, ये सब एक साथ प्लान करते हैं। और इसी के तहत NIP की करीब 100 लाख करोड़ की योजनाएं इंटीग्रेट करके रॉकेट की गति से पूरी हो रही हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी योजनाएं समय पर पूरी हो रही है, लागत भी ज्यादा नहीं लग रही है और हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर से कदम ताल कर रहा है। NIP और PM गति शक्ति मास्टर प्लान को आप यूं समझ सकते हैं कि जैसे पहले अक्सर सड़क बनने के बाद अंडरग्राउंड केबल या गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए उसे फिर से खोदा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। एकीकृत प्लानिंग से विभागों का तालमेल बढ़ा है, समय और पैसे की बचत हो रही है और हर प्रोजेक्ट की स्पीड तेज हो गई है। देश में बुनियादी ढांचे के इस अभूतपूर्व कायाकल्प से भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने और आम लोगों के ईज ऑफ लिविंग के महत्वाकांक्षी संकल्प जुड़े हुए हैं। इनमें अगर कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मुंबई कोस्टल रोड और ट्रांस हार्बर लिंक, नोएडा का जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे जैसे बुनियादी ढांचे
मील का पत्थर हैं। इस वक्त हम हैं देश के सबसे महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना पर, यानी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। यह एक्सप्रेस वे इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राष्ट्रीय राजधानी को आर्थिक राजधानी से जोड़ता है। अभी इसमें जब आप दूरी तय करते हैं तो 24 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन अब जब ये पूरी परियोजना क्रियान्वित हो जाएगी, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, तो महज 12 घंटे लगेंगे। 1386 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लगभग 900 किलोमीटर से भी बड़ा हिस्सा पहले ही चालू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हालिया निरीक्षण के मुताबिक दिल्ली के भीतर महारानी बाग DND से जैतपुर पुश्ता रोड तक का आखिरी 9 किलोमीटर का बेहद चुनौतीपूर्ण हिस्सा भी पूरा हो चुका है, जबकि इस एक्सप्रेसवे का गुजरात में 87 किलोमीटर का एक अंतिम पैच बचा हुआ है। लेकिन पहले जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, अब वो सामने साकार है। 2015 में जब मोदी जी की सरकार आई, तब दिल्ली को डिकंजेस्ट करने का प्लान हमने बनाया था। उसमें केवल रोड्स और फ्लाईओवर्स केवल बनाने की योजना नहीं थी, पर ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ मोबिलिटी का एक बड़ा विजन था। और उसी लक्ष्य में दिल्ली NCR में हमारा जो प्रवास है वो सुगम हो, तेज हो, सुरक्षित हो और पोल्यूशन फ्री हो और हसल फ्री हो, यही हमारा उद्देश्य था। नए एक्सप्रेसवेज, रिंग रोड्स, टनल्स, एलिवेटेड कॉरिडोर्स के माध्यम से दिल्ली NCR का पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मॉडर्न और फ्यूचर्स के लिए हम रेडी बनाने जा रहे हैं। इससे फ्यूल का सेविंग होगा, पोल्यूशन का रिडक्शन होगा, लॉजिस्टिक इफिशिएंसी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक साथ गति मिलेगी। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रगति की जब भी बात होगी, उसमें सबसे पहले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का नाम जरूर शुमार होगा। 508 किलोमीटर लंबा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट देश में परिवहन और यातायात के नैरेटिव को पूरी तरीके से चेंज करने वाला है। 2026 में ही ये तय हो गया है कि अब जल्द ही भारत का ये सपना अपना होगा। इस सपने को पंख तब लगा जब देश में हाई स्पीड टनल का सफल निर्माण हुआ। ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए, बस देश आगे बढ़े ये अरमान चाहिए। मोदी जी आपका हर सपना साकार हो, मोदी जी आपका हर सपना साकार हो, देश का नाम ऊंचा रहे हर बार बार हो। बुलेट ट्रेन है पहचान हमारी, बुलेट ट्रेन है पहचान हमारी, ये उपलब्धि है मोदी जी आपकी और हमारी। वो आंधी की तरह आती है, तूफान की स्पीड से गुजर जाती है, पीछे रह जाती है सिर्फ धूल और हवा। नाम की ही तरह बुलेट जैसी स्पीड से चलती यह भारत की पहली बुलेट ट्रेन जापान का आधुनिक E10 शिंकानसेन। जापान में पिछले साल ही इसका ट्रायल रन हो चुका है। अब 320 किलोमीटर की स्पीड का सपना भारत का अपना होगा। मुंबई अहमदाबाद के बीच ट्रेवल टाइम घटकर लगभग 2 घंटे ही रह जाएगा। आम आदमी के सपनों के साथ ही आर्थिक विकास को भी इसी बुलेट ट्रेन की तरह तेज रफ्तार मिलेगी। बुलेट ट्रेन के काम में साबरमती स्टेशन और अहमदाबाद स्टेशन, ये दोनों स्टेशन का आज मैंने पर्सनली रिव्यू किया, जाके देखा। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है दोनों के दोनों स्टेशंस में, और जिस तेज़ी से काम चल रहा है, करीब 80 किलोमीटर के पिलर्स बन चुके हैं। अब पिलर्स के ऊपर वायाडक्ट लग रहा है, डेक लग रहा है, जो गर्डर होता है वो लग रहा है। अब उसके ऊपर पटरी लगेगी, तो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है।
पीएम मोदी के शासनकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मुंबई कोस्टल रोड और ट्रांस हार्बर लिंक यानी अटल सेतु, ये दोनों मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में गेम चेंजर परियोजनाएं बनी। अटल सेतु का उद्घाटन 2024 में ही हुआ था। अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है। विकसित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक झलक है। कोस्टल रोड दक्षिण मुंबई में मरीन ड्राइव से वर्ली के बीच समुद्र को पाट कर बनाई जा रही 10 से 11 किलोमीटर लंबी 8 लेन की हाई स्पीड सड़क परियोजना का एक फेज चालू है। ये 21.8 किलोमीटर लंबा अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्री मार्ग है, जो दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई के बीच 2 घंटे की यात्रा को महज 20 मिनट में बदल देता है। वहीं वर्ली मरीन ड्राइव का कोस्टल रोड यात्रा समय में 75% की बचत के साथ दक्षिण मुंबई को जोड़ता है। इसका फेज 1 पूरी तरीके से शुरू हो चुका है, जबकि बांद्रा से दहीसर फेज और कुछ बचे हुए इंटरचेंज आर्म्स इस साल के अंत तक पूरा करने के टारगेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, जो कि जेवर में बनकर लगभग तैयार हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम बिल्कुल जेवर एयरपोर्ट के पास में ही इस वक्त मौजूद हैं, जो कि बहुत ही आधुनिक तरीके से इसको बनाया गया है। ये नोएडा वासियों का पिछले लगभग 25 साल पुराना सपना था, जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। 28 मार्च 2026 को पीएम मोदी ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया था। ये उत्तर भारत के लिए एक बड़ा एविएशन और लॉजिस्टिक्स हब बन चुका है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से सीधे जोड़ने के लिए 4000 करोड़ के नए लिंक एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी दी है। और इतने कम समय में आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आप सबके हाथों से उद्घाटन भी हो गया। साथियों, ये सारे प्रोजेक्ट्स यूपी के विकास के लिए डबल इंजन सरकार के प्रयासों का शानदार उदाहरण है। जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को ग्लोबल कनेक्टिविटी का एक केंद्र बनाते हुए यमुना एक्सप्रेसवे और भविष्य में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल वे, गंगा एक्सप्रेसवे, आरआरटीएस, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल लाइन जैसे नेटवर्क को जोड़ते हुए प्रदेश को स्केल स्पीड के साथ विकास की एक नई ऊंचाई तक ले जाने का कार्य भी करेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी ने मालगाड़ियों के लिए पैसेंजर ट्रैक से अलग से आधुनिक ट्रैक बनाकर भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प कर दिया है। इस क्रांतिकारी कदम से भारतीय रेलवे की माल ढुलाई क्षमता में करीब 50% की वृद्धि हुई है। भारतीय रेलवे पर यदि हम मालगाड़ियों की पटरियों पर रफ्तार की बात करें तो पिछले आजादी के बाद से लेके कुछ वर्षों तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा रही है, लेकिन अब जबकि मोदी सरकार आई है तो उसके बाद से ये रफ्तार 2 गुना से ज्यादा पहुंच चुकी है। हम इस वक्त हैं दादरी
फ्रेट कॉरिडोर के उस रेलवे स्टेशन में जहां मालगाड़ियां आ जा रही हैं और इन मालगाड़ियों की रफ्तार अब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंच चुकी है। पंजाब के लुधियाना से बिहार के सोननगर तक 1337 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न कॉरिडोर फरवरी 2024 में पूरी तरह से तैयार हो गया था, तो वेस्टर्न कॉरिडोर महाराष्ट्र से यूपी के दादरी तक का 1506 किलोमीटर का ट्रैक 31 मार्च 2026 को सफल ट्रायल के बाद इसका ट्रायल रन पूरी तरह से देखा गया, सफलतापूर्वक ये संपन्न हुआ है। वहीं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अब पूरी तरह चालू है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आधुनिक तकनीक और पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा संगम है, क्योंकि इसके तहत एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है। दिल्ली से देहरादून जाने में अगर हम कुछ महीने पहले की बात करें तो 6 से 7 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जो कि 6 लेन में बना हुआ है। 213 किलोमीटर इसकी लंबाई बची हुई है, पहले जबकि ये 50 किलोमीटर और ज्यादा लंबा था। इस पूरे ट्रैक में बड़ा पर्यावरण का ध्यान रखा गया है। 12 किलोमीटर राजाजी नेशनल पार्क में एक एलिवेटेड पूरा रोड बनाया गया है, जिसमें हाथी सहित तमाम जीव जंतु निकल सकें, इसके लिए 200 मीटर के कई अंडरपासेस भी बनाए गए हैं। इस एक्सप्रेसवे बनने से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि शिक्षा, इंडस्ट्री सहित तमाम चीजों को वो गति मिलेगी जिसका इंतजार भारत लंबे समय से कर रहा था। बेहतर कनेक्टिविटी का उत्तराखंड के विकास से गहरा नाता है, इसलिए आज राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ये परियोजनाएं उत्तराखंड में विकास को नई गति दे रही हैं। शहरी परिवहन के क्षेत्र में बिहार की राजधानी पटना के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है पटना की मेट्रो रेल परियोजना, जिसकी आधारशिला पीएम मोदी ने फरवरी 2019 में रखी थी। एनडीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पटना की मेट्रो रेल परियोजना के पहले फेज के तहत लगभग 3 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रूट पर अक्टूबर 2025 से मेट्रो का परिचालन जारी है, जो न्यू पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल, 0 माइल और भूतनाथ स्टेशन को जोड़ता है। ये पटना के ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। इसी तरह हाल में देश को समर्पित हुआ गंगा एक्सप्रेसवे आम लोगों की सुविधा, व्यापार को बढ़ावा देने और देश की तरक्की में बड़ा रोल निभाने को तैयार है। तो वहीं कश्मीर में चेनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज हर पल कुछ नया और बेहतर करने की चुनौती को स्वीकारने जैसा है और बढ़े हुए आत्मविश्वास का नायाब नमूना है। ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स की प्रगति ये बताती है कि भारत ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस किया और जिसका परिणाम अब एक एक कर सामने आ रहा है, जो न्यू इंडिया के आत्मविश्वास की कहानी कह रहा है। ये प्रगति की वो रफ्तार है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा रही है। पिछले 12 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो नींव रखी गई, वो विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करेगी।